FM 95.5 megahertz जनक नंदिनी FM 95.5 megahertz जनक नंदिनी FM 95.5 megahertz जनक नंदिनी FM 95.5 megahertz नवजोश और नवविश्वास मिथिलाक आवाज सांस्कृतिक आवाज EH जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज या सेंचुरी टाइम्स के पेज से एक साथ प्रसारण भ रहल एखनुक जनक नंदिनी समाचार में अपने के स्वागत है। हम दीपक। विजयादशमी के संपूर्ण श्रोतागण में हार्दिक शुभकामना संग शुरू करी एखन धरि के प्रमुख समाचारक शीर्षक से। हिंदू सभक महान पावन विजयादशमी शुरू। पहिल दिन घट स्थापना संगे माँ शैलपुत्री के पूजा आराधना कयल गेल। पिछला 24 घंटा में 3167 गोटे में कोरोना पुष्टि, 12 गोटे के मृत्यु। वीरगंज के एक अपार्टमेंट में पुलिसक छापा, 23 किलो सोना भेटल। गरीबी अंत आ समृद्धि स्थापना करबाक सरकार के उद्देश्य रहल, प्रधानमंत्री ओली के कहब। विदेशी पर्यटक आगमन में लगाओल गेल रोक शनि दिन से खुजल। प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना के 1 वर्ष पूरा। धनुषा के नगरायन नगरपालिका स्थित जटही में पिपरा मोइन सिंचाई आयोजना के कयल गेल शिलान्यास। नेपाली कांग्रेस द्वारा संसद के विशेष अधिवेशन बजाबे के मांग कयल गेल। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा अस्पताल भरना। आ विश्व भर कोरोना संक्रमित के संख्या करीब 4 करोड़ पहुंचल। अब समाचार विस्तार से। शनि दिन से महान पावन दशमी शुरू भेल। दशमी के पहिल दिन घर घर में घट स्थापना कयल गेल। घट स्थापना के उत्तम समय शनि दिन भिनसर 11:46 में छल। घट स्थापना केला पर पूजा कोठली व दसैं घर में विधि पूर्वक दीप कलश आ गणेश स्थापना का वैदिक विधि पूर्वक शक्ति के अधिष्ठात्री दुर्गा के आह्वान का पूजा आरंभ कयल जाइत अछि। नवरात्रा के पहिल दिन नित्य कर्म समाप्त क लगक नदी व घर में स्थान क बाउल आ माटि आनि क गाय के गोबर से नीपपोत कयल गेल पूजा कोठली अथवा दसैं घर में जौ रोपल जाइत अछि। जौ के पियर अंकुरन अर्थात दुर्गा देवी के प्रिय वस्तु रहला से ओहि के विजयादशमी के दिन टीका प्रसाद संगे ग्रहण कयल जाइत अछि। पियर जमरा के समृद्धि के प्रतीक सेहो मानल जाइत अछि। कुल परंपरा अनुसार केओ रखला पर जौ संगे अन्न सेहो रोपे छथि, मुदा जौ राखक काज में जौ बाहक और अन्न रोपबाक शास्त्रीय विधि नहीं रहल बताओल गेल अछि। दिन भर चित्रा नक्षत्र पड़ला से शास्त्रीय वचन अनुसार साँझ में अभिजीत मुहूर्त के समय घट स्थापना के लेल देल गेल छल। सूर्योदय काल में प्रतिपदा भेल दिन में घट स्थापना कर पड़बाक शास्त्रीय मान्यता अनुसार समिति एहि दिन के घट स्थापना कहि निर्णय केने छल। घट स्थापना के दिन से नवरात्रा शुरू होइत अछि। नवरात्रा भर दुर्गा के 3टा रूप महाकाली, महालक्ष्मी आ महासरस्वती के विधि पूर्वक पूजा आराधना कयल जाइत अछि। महाकाली शक्ति, महालक्ष्मी धन धान्य आ ऐश्वर्य तथा महासरस्वती के विद्या आ बुद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा आराधना करबाक वैदिक काल के परंपरा अछि। नवरात्रा के पहल दिन हिंदू धर्मावलंबी सब माँ शैलपुत्री के पूजा आराधना केने छथि। दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारिम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंद माता, छठम दिन कात्यायनी, सातम दिन कालरात्रि, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री के पूजा आराधना कयल जाइत अछि। दुर्गा के 9टा रूप के नव दुर्गा कहल गेल अछि। कार्तिक 10 गते से विसर्जन के समय भिनसर 10:11 में रहल आ टीका प्रसाद ग्रहण के लेल समय
के समय 10:19 उत्तम रहल। नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचंद्र गौतम बतौने छथि। एहि बीच नवरात्रा शुरू भेल संगे जनकपुर धाम सहित देश आ देश विदेश के शक्तिपीठ तथा माता दुर्गा भवानी के पंडाल सब में श्रद्धालु सबके भीड़ देखल गेल अछि। जनकपुर धामक राजदेवी, बौद्धि माता, अन्नपूर्णा, अमरखाना माता मंदिर सब सहित संपूर्ण शक्तिपीठ में दुर्गा भवानी के प्रतिमा सहित निर्माण कयल गेल पंडाल सब में भक्तजन सबके भीड़ देखल गेल अछि। पूजा पाठ, आरती तथा साँझ देव सेहो ओ धार्मिक स्थल सब में भक्तजन सबके भीड़ बढ़ल अछि। कोरोना महामारी से समाज, देश आ अंतर्राष्ट्रीय जगत त्रसित रहल समय में आगमन भेल दशमी में श्रद्धालु के श्रद्धा आ भक्ति में कोनो कसर बाकी नहीं देखल गेल अछि। बहुतो गोटे घरे में पूजा पाठ कर रहल छथि तऽ सार्वजनिक मंदिर में जाकर सेहो पूजा पाठ, भक्ति प्रार्थना क माँ नवदुर्गा भवानी के माता शक्ति एहि विषम परिस्थिति में संपूर्ण विश्व समुदाय के रक्षा आ कल्याण करत से कामना कर रहल छथि। जनक नंदिनी समाचार में अब किछु काल व्यापारिक विश्राम। हमरा सभक स्वास्थ्य अपना हाथ में आ हमरा सभक हाथक स्वास्थ्य साबुन पानी में। कोरोना सहित के संक्रामक रोग सब सँ अपने आ दोसर के बचेबाक लेल खाना बनाबऽ, खाना खाय आ खुआबऽ से पहिने, बाहर से घर भीतर प्रवेश करऽ से पहिने आ दिशा कैलाक बाद, बच्चा के दिशा धोला के बाद, गंदा तथा सार्वजनिक स्थान छूला के बाद अनिवार्य रूप से साबुन पानी से मैल का हाथ धोए। ग्लोबल सैनिटेशन फंड कार्यक्रम, यूएन हैबिटेट तथा जानकी महिला जागरण समाजक सहयोग में बालिका स्तरीय खाने पानी सर सफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति नगराइन नगरपालिका धनुषा द्वारा जनहित में जारी संदेश। दीपक भाई छी जनक नंदिनी ये गाना के बंद केला, चल कर जल्दी डांस करे के मूड लाइव जोड़ी छी ल जल्दी 2 मिनट ला कौन साउंड उठा के लायल है, बीच में बंद हो जाए, तभी से 10 बजे बंद हो गेलै। कहने रही वही छोरा के जब बियाह शादी होय है तो अंकित इलेक्ट्रिक प्रत्येक वर्ष जकाँ अहू वर्ष विजयादशमी शुरुआत भ चुकल छै। माता राजदेवी के मंदिर में प्रत्येक वर्ष एहिठामक स्थानीय महावीर युवा कमिटी पूजा के व्यवस्थापन करैत आबि रहल अछि। एहि बेर कोरोना के कारण से पूजा में किछु परिवर्तन सब आयल छै। की सब परिवर्तन सब देखल गेल छै, स्थानीय प्रशासन के आग्रह के दृष्टिगत करैत महावीर युवा कमिटी राजदेवी मंदिर में केहन केहन व्यवस्थापन सब केने छै, यावत विषय में बातचीत करबाक लेल एखन हम सब आमंत्रित केने छियन महावीर युवा कमिटी के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह जी के। अध्यक्ष जी स्वागत अछि। धन्यवाद। खास कर एहि बेर के दशमी केहन जा रहल छै, आइ से शुरुआत भेलैया। चूँकि ई दशमी एकटा महत्वपूर्ण एहि दुआरे मानल जा रहल छै जे कोरोना महामारी के कहर के बीच दशमी आयल छै। अपने सबके व्यवस्थापन कोन हिसाब से भ रहल अछि? जी, आइ के हमर सबके फर्स्ट दिन के पूजा में जैसे हम सब नहीं सोचले वैसे ज्यादा श्रद्धालु भक्त सब आइयो अइले। ऐसे हमरा सबके पूरा अति बुझा रहले कि जनकपुर के जे बाहर जे रहल भक्तजन सब है, उ सब जनकपुर में दशमी मनावे लगी चलि आयल छै। जे आई के स्थिति देख के हमरा के पता चलले ताहि लेल हम सब व्यवस्थापन अथी के कोरोना के महामारी के व्यवस्थापन करे में, ओकर सुरक्षा के व्यवस्थापन करे में हम सब पूरा व्यवस्था इलन कैले छी। हमरा सबके गेटे पर सैनिटाइज मशीन, मास्क वितरण के कार्यक्रम, हाथ धोए के लगी वहाँ पर साबुन सबके व्यवस्था, ये सब हम सब पहले से करके रख ली थी। माने मंदिर प्रवेश करे से पहले संपूर्ण श्रद्धालु सबके सैनिटाइज कयल जाय छै, मास्क पहिरायल जाय छै, साबुन पानी से हाथ धोआ के तकरा बाद मात्र भीतर प्रवेश कर देल जा रहल छै। जी जी जी। अच्छा, अन्य व्यवस्थापन सब की सब छै? जेना एहि बेर जे छै से बलि प्रदान नहीं हेतै कहि के स्थानीय प्रशासन अपने सबसे आग्रह कर चुकल अछि, एहि सबके व्यवस्थापन कोना करबै? देखियो, बलि प्रदान से भी ज्यादा महत्व हमरा सबके
प्रसादी जे चढ़ाबै छी है ना, प्रसाद के लागी उ हमरा सबके लगी चैलेंज के रूप में उभर रहल छै। कैलाकि हम सब 7 पूजा के शाम में 7 बजे से शाम में 12 बजे स्टार्ट करी थी प्रसादी चढ़ावे के, तो उ काल के 4 बजे तक अष्टमी के 4 बजे तक आगे प्रसादी चढ़ाते रहे थी। जे हमरा वही दिन आके 4 लाख जेते आदमी मतलब एक दिन में आके दर्शन करिए। तो ये बोकाबली से बहुत वाइटल बहुत हमरा सबके सुरक्षा या व्यवस्था करे के अथी प्रसादी में। तो तई के लगी हम सब एमक्यूडी प्रसादी चढ़ावे के लगी एमक्यूडी महावीर कमेटी जो कार्यक्रम रखले है, जो 1 पूजा से लेके 7 पूजा तक प्रसादी चढ़ावे के और खोइच भरे के कार्यक्रम हम सब तरह से कर रहे थी कि 1 पूजा से लेके 7 पूजा तक श्रद्धालु सब आके अपन प्रसादी खोइच भर के आई कोरोना महामारी के बुझ के महावीर कमेटी के सहयोग कर दे लगी हम संपूर्ण भक्तजन से आग्रह कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, खोइच भराई तो अपने सबके एठाम जे छै से सप्तमी तिथि के महिला सब खोइच भरी छथिन। अपने सब आईएस जे छै से खोइच भराई के कार्यक्रम निरंतर सप्तमी तिथि धरि जारी रखलिए। ई 6 दिन के अवधि में खोइच भराई भर लेल महिला सब मंदिर में एथिन से बुझाइए। माने एहि दुआरे हम ई सवाल पूछलहुँ जे सप्तमी तिथि के मात्र खोइच भराई छै से हुनकर सबके मान्यता छै, वो सब कहै छथिन। ताहि दुआरे सप्तमी से पहिने खोइच भराई के कार्यक्रम हेतै, एहिमे जे छै से महिला सबके उपस्थिति हेतै, श्रद्धालु सबके उपस्थिति हेतै, ताहि दिस के हम चाँखि बुझा रहल है। जी जी, अब जेना खोइच अगर सप्तमी के भरते तो सप्तमी के मतलब भर दिन बैठ के आगे नौमी के हमारे सबके भीतर के मतलब महिला सब तो भीतर प्रवेश नहीं करी मंदिर के भीतर, तो बाहर कम से कम नौमियों के आगे बैठ सकी और 10वीं के आगे बैठ सकी खोइच। प्रसादी चढ़ावे वाला कार्यक्रम 7 पूजा तक हम सब रख ले है ना, और खोइचो 7 पूजा के आगे भर के जते भीड़ कम कर सकी ओते कम भ जाए तो हमरा सबके लागि बहुत अच्छा रहते। माने आन साल जका अष्टमी के तिथि के दिन में जे छै से जे भिनसरे से 1 रात पहिने से जे छै से लाइन में लगे छथिन श्रद्धालु सब लगे छलखिन है प्रसाद चढ़ावेला से एहि बेर देखा में नहीं एते, चूंकि वो 7 दिन निरंतर जारी रहते। जी जी, एमकेडी अब प्रशासनों के तरफ से जे हमरा सबके निर्देशन मिलल थे तो ओकरो कने ख्याल राखे हम सब ये निर्णय कैले थी कि एक दिन ओते भीड़ अष्टमी के दिन नहीं भ जाए कि हमरा सबके प्रॉब्लम हो जाए। हम सब एगो शेड्यूल बनेले थी कि 1 पूजा से लेके 7 पूजा तक में आके प्रसादी चढ़ा दी। खोइच 7 पूजा के अगर 7 पूजा भर के 8 पूजा छोड़ के 9 पूजा 10 पूजा भरे तो वो भ सके। अच्छा, विगत के तुलना में द्वारे जे विगत 7-7.5 महीना से लॉकडाउन चल रहा है, विश्व जैसे से आक्रांत से कोरोना महामारी से, एहन अवस्था में व्यापारी से लक जैसे से धनिक वर्ग से लक गरीब वर्ग धरि सब जैसे से कोरोना के चपेटा के कारण से आर्थिक मंदी में है। आर्थिक व्यवस्थापन कौन हिसाब से कर रहा है अपने से? धन्यवाद। अब एमकी बेरी और बेरी तो हम सबके बोकाबली से झुलुआ व्यवस्थापन से या बाजार से कलेक्शन भ जाते रहे तो ओते प्रॉब्लम नहीं होते रहे। वास्तव में एमकी हमरा सबके प्रॉब्लम है, फिर भी ये हमरा सबके आस्था के धर्म के ये तो लगी हम सब एकरा छोड़बे या कम कर देबे सेहो नहीं। जेना है हम सब हमरा सबके महावीर कमेटी के 450 मेंबर जते जिसमें हमरा सबके लगी कि 300-350 हम व्यापारी वर्ग के मेंबर सब थे, तो उनको सबके सहयोग होते हैं। और सबसे बेसी है कि हम सब और बेरी कहियो हम सब स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकार कहियो नहीं हम सब पूजा में या के अथी के लगी हम सब कहियो नहीं उनका सब हस्तक्षेप ले रहे, लेकिन एमकी बेरी हम सब सोच रहे थी कि उनको सबसे सहयोग लेके आई मतलब जो व्यवस्थापन में खर्च लगते से उनका सबसे स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार से भी हम सब अथी करी बात करी और उनका सबसे सहयोग ली। अच्छा, एखन व्यवस्थापन केना कर रहल छै? कते खर्च छै ई 10 दिन के पूजा आराधना में महावीर विवाह कमेटी के अनुमानित खर्च एमकी बेरी 25 लाख जैसे होते। आन साल कते कोई चले? आन साल तो 35 लाख 40 लाख के बीच में होते। अच्छा, एहि बेर जे से भजन संध्या लगात के कार्यक्रम सब सेहो जे से पोस्टपोन कैल गेल छै। जी जी, सबसे ये कोरोना महामारी के एगो दूसरो मतलब जे ये आ रहा है कि एक जगह मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से के साथ आधा घंटा या
25 मिनट 30 मिनट बैठला से उ संक्रमित सड़े के जे एचओ कह रहे तो वो सबके ध्यान में राखे अब हम सब यहाँ पर 7 बजे भजन संध्या चालू हो जाते रहे जे 1 बजे रात तक खत्म होते रहे और जे जहाँ बैठे रही वहाँ से वो फिर उठे नहीं रही कि हमारा जगह पे दोसर पे आके बैठ जाए। हाँ, तो वो सबके ध्यान में राखे हम सब भजन संध्या भी अथी रोकले थी। साथे रावण वध के कार्यक्रम जो होते रहे ओकरो हम सब पोस्टपोन कैले थी। भीतरी में एगो भव्य आरती एगो महिला सब द्वारा होते रहे वो हम सब पोस्टपोन कैले थी। संगे हमारे सबके बहुत वाइटल एगो आगे में जे राम मंदिर के पार्क है उसमें हम सब मेला लगा भी चलिए झुलुआ सुलुआ तो वो कोरोना महामारी के संक्रमित तो नहीं हुए सही दृष्टिकोण से हम सब झुलुआ एम के बेटी हम सब नहीं लगे। अच्छा, रावण वध के कार्यक्रम से हो बार नहीं है जी। रावण वध के कार्यक्रम में भी 30-35 हजार आदमी लंग आ जाए मतलब अथी में आ जाए वही हम सब वो कार्यक्रम रोके के मनसाई में थी अभी ओकर फाइनल नहीं भेल। अच्छा, सामान्य अखन जे छै से बहुतो चीज जेना अपने कहलिए जे बंद भ चुकल छै, पोस्टपोन भ चुकल छै, पूजा के जे विधि सब छै, प्रक्रिया सब छै, ओ सब केना अपना रहल छै? जी जी, पूजा के जे भीतरी में जे पूजा के जे नित्य दिन कार्यक्रम है वो तो पहले से भी अच्छा भव्यता देते होते होते हम सब करबे। जना हमारे सबके बेलनौती कार्यक्रम होए, बेलतोरी कार्यक्रम होए, यहाँ के 10वीं के दिन पूरे जनकपुर में जे हमारे सब यहाँ से राम मंदिर से डोला निकले वो डोला के साथ साथ यहाँ झांकी साकी निकले वो उनके भव्य अच्छी से हम सब झांकी निकालबे और बेलनौती बेलतोरी और जो सुबह में भोग और शाम के भोग जो माता के लगे है वो पूजा के संबंधी में जो भी भाई वो एकदम अच्छा से होते और कर रहे हम सब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद सर। ई चले था महावीर विवाह कमेटी के अध्यक्ष संतोष शाह जी। इनका संगे बातचीत केलहुँ जे जनकपुर धाम के प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर में जे प्रत्येक वर्ष जका विजयादशमी से लऽ दशैं के शुरुआत से लऽ दशमी धरि जे छै दशमी समाप्त होबऽ धरि निरंतर प्रत्येक वर्ष पूजा पाठ होइत आबि रहल छलै। ओकरा निरंतरता हो बेर देल गेल छै, लेकिन निरंतरता देलाक बावजूदो एहि बेर कार्यक्रम सब में बहुतो रास कार्यक्रम सब में कटौती कयल गेल छै कोरोना महामारी के कारण से अपने सुनबे के लिए जो अध्यक्ष जी कहले था जे शक्तिपीठ राजदेवी में प्रत्येक वर्ष जका सप्तमी तिथि के दिन मात्रे होइ छलै खोंच भराई के कार्यक्रम, तहिना अष्टमी के तिथि में लड्डू चढ़ाबे के कार्यक्रम होइ छलै जे एहि बेर आइए से माने घट स्थापने के दिन से शुरू भ चुकल छै। आई से अपने सब जे से जाकर माता के खोइच भेज सके छी, ओहिठाम लड्डू चढ़ाब सके छी। चूँकि एहिमे सब गोटे के नगरवासी के तकर बाद बाहर से आयल श्रद्धालु के सबके समन्वय के आवश्यकता छै। कोरोना के जे से कहर कोन हिसाब से छै, एक दोसर से संपर्क में अयला से, एक दोसर से हाथ मिलेला से, एक दोसर के करीब रहला से जे से कोरोना एक से दोसर व्यक्ति में प्रवेश कर जाय छै, तेहन कोरोना के एखन तक के लक्षण छै। ताहि दुआरे सब चीज के मद्देनजर करैत एहि बेर जे छै से सामाजिक दूरी के कायम करे के बात होय, चाहे मास्क सैनिटाइजर के बात होय, साबुन पानी से हाथ धोए के बात होय, यावत विषय वस्तु में सब चीज में जे छै से चाँक दऽ कऽ एखन वर्तमान अवस्था में एहि बेर के कोरोना महामारी के कहर के बीच विजयादशमी श्री शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर में, जनकपुर धाम के प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर में महावीर विवाह कमेटी द्वारा आयोजना कयल जा रहल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 3167 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार देश भरक विभिन्न प्रयोगशाला में 15,438 नमूना परीक्षण केला पर 3,176 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे देश भर में कुल संक्रमित के संख्या 1,29,304 पहुंचल है। तेना पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 1,746 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल है। मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 1,451, भक्तपुर में 143 आ ललितपुर में 152 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल है। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 12 गोटे के मृत्यु भेल संगे देश भर में मृतक के संख्या 727 पहुंचल से स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि।
सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी एकता के बाँकी काज निष्कर्ष लगाव तेसर चरण में सेहो असफल भेलै छ। 26 भादो में संपन्न स्थायी कमिटी बैसार सँ अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचंड शुक्र दिन धरि पार्टी एकता के बाँकी काज निष्कर्ष लगाव के मैंडेट पेने छला। नेकपा में समय तोइक पार्टी एकता प्रक्रिया निष्कर्ष लगाव बारे तेसर बेर देल गेल मैंडेट में सेहो ओली आ प्रचंड पूरा नहीं कऽ सकला। ऐसा नेता कार्यकर्ता के नेतृत्व प्रति के विश्वास आ प्रतिबद्धता ऊपर पुनः प्रश्न उठाव के रास्ता खुजल अछि। नेकपा भीतर केंद्रीय आयोग, केंद्रीय सलाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मंच, पोलिट ब्यूरो, केंद्रीय विभाग, प्रदेश आ स्थानीय तह के कमिटी, जनवर्गीय संगठन आ प्रवास क्षेत्र के संगठनात्मक एकीकरण प्रक्रिया एखनो धरि अधूरा अछि। संसदीय दल के कार्यालय, निजामती कर्मचारी संपर्क मंच, शिक्षक संगठन लगायत एखनो एमाले आ माओवादी के समानांतर संगठन तथा गतिविधि चलि रहल देखल जाइत अछि। एम्हर मंत्री परिषद पुनर्गठन केला पर नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ओली आ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड बीच संवाद सेहो रोकल बताओल गेल अछि। शुक्र दिन प्रधानमंत्री ओली प्रहरी दिवस के अवसर में सहभागी हेता कहिकऽ प्रचंड कर्णाली प्रदेश के नेता सब संग संवाद में बैसला। मुदा पार्टी एकता के निष्कर्ष लगाव के म्याद समाप्त होबो के दिन एहि बारे अध्यक्ष द्वय बीच कोनो विमर्श नहीं भ सकल। एकता बारे कोनो प्रगति नहीं भेला से आश्विन महीना बीतल रहितो भादो 26 के अवस्था से कोनो फर्क पार्टी में नहीं देखल गेल अछि। दोसर दिस एकता प्रक्रिया निष्कर्ष लगाव बारे मसौदा तैयार कर रहल विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थ मंत्री बनलाक बाद पार्टी एकता के काज थप प्रभावित हैत से देखल गेल अछि। मंत्री बनलाक बाद महासचिव पौडेल आब पार्टी के काज में बेसी समय देबा के अवस्था नहीं अछि। उत्कर्ष में पहुंचल पार्टी विवाद समाधान करत अगला चैत अंतिम हफ्ता एकता के महाधिवेशन करबाक निर्णय महासचिव के सत्तारोहण से सेहो प्रभावित हैत से एखन धरि के अवस्था से देखल जा रहल अछि। पुलिस पर्सा के वीरगंज स्थित एक अपार्टमेंट से छापामारी केला पर 22.5 किलो सोना बरामद केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा से एसपी गंगा पंत के कमांड में खटल पुलिसक टोली स्थानीय गणेश अपार्टमेंट में छापामारी केला पर नुका कर रखने पैघ परिमाण के सोना भेटल अछि। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 5 रेशम कोठी स्थित श्री गणेश अपार्टमेंट के 63 तल्ला के 303 नंबर फ्लैट से 22 किलो 576 ग्राम सोना भेटल पुलिस जनौलक अछि। फ्लैट भारतक बिहार पूर्वी चंपारण हरैया निवासी अशोक सिन्हा के रहल से बात खुजल अछि। पुलिस अपार्टमेंट के 303 नंबर फ्लैट से सोना के बिस्कुट 1 किलो के दर से 13 टा, सोना के बिस्कुट बीच बीच 5 स्टील 9999 गोल्ड लिखल 46 पीस अर्थात 8 किलो 576 ग्राम आ छोट 100 ग्राम के दर से 10 पीस अर्थात 1 किलो का सोना के बिस्कुट 22 किलो 576 ग्राम बरामद केने से प्रहरी परीक्षक पंत बतौने छथि। तहिना सोना के तैयार कयल गेल विभिन्न गौर गहना 681 ग्राम का जमा 23 किलो सोना आ चांदी के गौर गहना तथा थाली लगायत के भारा बर्तन 2 किलो 262 ग्राम भेटल पत्रकार सम्मेलन में प्रहरी परीक्षक पंत बतौली। पंत के अनुसार इस सोना के मालिक अयबाक सूचना के आधार में पुलिस 2-3 दिन से अपार्टमेंट के प्रत्यक्ष पुलिसक निगरानी में रखने छल। मुदा फ्लैट मालिक नहीं अयलाक बाद शनि दिन स्थानीय भद्र भला आदमी आ वार्ड अध्यक्ष के रोहबर में अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 303 खोल कर खान तलाशी केला पर सोना आ चांदी भेटल से एसपी पंत दावी केने छथि। भारतीय नागरिक भारत बिहार के पूर्वी चंपारण हरैया निवासी अशोक सिन्हा के फ्लैट से सोना भेटल पुलिस पुष्टि केलक अछि। सिन्हा रक्सौल भंसार कार्यालय के एजेंट से रहल से बताओल गेल अछि। पत्रकार सम्मेलन में प्रहरी परीक्षक पंत अपार्टमेंट गार्ड अनुसार फ्लैट सिन्हा के रहितो एहि बारे थप अनुसंधान भ रहल जानकारी करौली। पुलिस फ्लैट से किछु महत्वपूर्ण कागज पत्र सेहो भेटल पत्रकार सम्मेलन में सार्वजनिक नहीं केने छल। थप अनुसंधान भ रहला से अन्य विषय एखन नहीं बाजे मिलत से वो बतौने छथि। स्रोतक अनुसार पुलिस छापामारी करबाक क्रम में सोना सहित 6 करोड़ नगद आ गोटे व्यक्ति के सेहो पकड़ने रहितो एहि के आधिकारिक पुष्टि नहीं भ सकल अछि। वार्ड अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया के रोहबर में खान तलाशी कयल गेल कहल गेल रहितो वार्ड अध्यक्ष चौरसिया संगे थप जानकारी लेब हुनक मोबाइल में निरंतर संपर्क कयल गेल रहितो हुनका संगे संचारकर्मी के संपर्क नहीं भ सकल छल।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह एहि वर्ष दशैं में सर्वसाधारण के 10वीं के टीका नहीं लगौता। पूर्व राजा शाह के सचिवालय एक सूचना जारी कर कोरोना वायरस के कारण पूर्व राजा शाह सर्वसाधारण के टीका नहीं लगौता से बताओल गेल छै। ऐसे पहले वो हरेक वर्ष विजयादशमी के दिन सर्वसाधारण तथा अपन शुभचिंतक सबके टीका लगबैत आयल छलाह। शाह महाअष्टमी के दिन विभिन्न शक्तिपीठ के दर्शन करबाक कार्यक्रम सेहो एहि बेर स्थगित भेल से बताओल गेल छै। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गरीबी अंत्य आ समृद्धि स्थापना करबाक सरकार के ध्येय रहल बतौलनि छै। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी निवारण दिवस 2020 के अवसर में शनि दिन शुभकामना संदेश दैत गरीबी अंत्य आ समृद्धि स्थापना करैत देश में आधुनिक कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा आ अवसर के न्यायोचित वितरण कयल जायत बतौलनि। संदेश में वो गरीबी से समृद्धि दिश आ जनता के विपन्नता से संपन्नता दिश ल जयबाक लेल राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा कर सार्थक उत्प्रेरणा भेटत से विश्वास व्यक्त कयलनि। संयुक्त राष्ट्र संघ सन 1993 से हरेक वर्ष अक्टूबर 17 के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी निवारण दिवस के रूप में मनाबैत आबि रहल अछि। वो गरीबी निवारण का समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा कर हमरा लोकनि सक्रिय छी सेहो बतौलनि। गरीबी निवारण के लिए ई लक्ष्य हासिल कर सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं मानव पूंजी निर्माण, उच्च आ उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, उच्च आ समतामूलक राष्ट्रीय आय निर्माण कर हमरा लोकनि योजनाबद्ध ढंग से आगा बढ़ रहल छी से वो संदेश में कहने छथि। संगे मानवाधिकार के संरक्षण, समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण, संतुलित एवं विकास में हम सब आशातीत सफलता प्राप्त कर रहल छी से प्रधानमंत्री ओली के कहब छलनि। सरकार विदेशी पर्यटक आगमन में लगौने रोक शनि दिन से खुला केलक अछि। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण चैत 11 गते से विदेशी पर्यटक आगमन में रोक लगाओल गेल छल। एखन नेपाल में कोरोना संक्रमण समुदाय स्तर में फैल चुकल रहितो विदेशी पर्यटक आगमन खुला कार्तिक 1 गते से कयल गेल अछि। नेपाल आबला पर्यटक के PCR परीक्षण के रिपोर्ट अनिवार्य कयल गेल अछि। नेपाल आबला पर्यटक अनिवार्य क्वारंटाइन में रह पड़त से सरकार जनौलक अछि। 7 दिन क्वारंटाइन में रहलाक बाद मात्र ओ सब घूम पाएत। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार पर्यटक के शहरी क्षेत्र से बेसी पहाड़ी आ हिमालयी क्षेत्र के पदयात्रा आ पर्वतारोहण के प्राथमिकता देल गेल अछि। धनुषा में 11.5 लाख से बेसी के अवैध भंसार चोरी निकासी के सामान सहित 2 गोटे के पुलिस पकड़लक अछि। धनुषा विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित प्रहरी चौकी ठाड़ी झिझा से खटल टोली को 1J3760 नंबर के मैजिक गाड़ी के रोक कर चेक जांच करबाक क्रम में भंसार छली को ल जा रहल अवस्था में अंदाजी 80,000 बराबर के 40 बोरा केराव, कारी मरीच 25 किलो के 6टा बोरा अर्थात 86,100 के, सुकमेल 4 किलो 5,500, छोहरा 1 क्विंटल 11,400 सामग्री लोड कर रखने मैजिक गाड़ी एक थान के 5 लाख रुपया का करीब 6,83,000 बराबर के सामान भेटल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। मैजिक के चालक विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 6 रहनिहार 45 वर्षक शिव कुमार झा आ वह गाड़ी में सवार वह नगर पालिका वार्ड नंबर 1 रहनिहार 22 वर्षक अजय कुमार शाह के नियंत्रण में ल आवश्यक कार्यवाही के लिए भंसार कार्यालय जनकपुर में पठाओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। तेना धनुषा के नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 2 स्थित जटही से गश्ती में खटल टोली सार्वजनिक रास्ता में बेबारी से अवस्था में रहल केराव 25 किलो के 64 बोरा, अंदाजी मूल्य 1,28,000 आ सोफी मदिरा 6,0870 का जमा 1,34,870 बराबर के सर सामान बरामद का आवश्यक कार्यवाही के लिए भंसार कार्यालय में पठौलक अछि। मर्ज जिला के उरही गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित प्रहरी चौकी धनौजी से गश्ती में खटल पुलिसक टोली भंसार छली को कान मटर 25 किलो के 14 बोरा अंदाजी मूल्य 28,000, खाद्य मोल 5 बोरा अंदाजी मूल्य 95,000, चीनी 50 किलो के 2 बोरा अंदाजी मूल्य 6,000, छहोरा 150 किलो अंदाजी मूल्य 17,700 का जमा 56,700 बराबर के सामान से बरामद कर आवश्यक कार्यवाही के लिए भंसार में पठौने पुलिस जनौलक अछि। तेना धनुषाधाम नगर पालिका 3 स्थित धनुषाधाम बाजार में
इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषा धाम से गश्ती में गेल टोली अवैध रूप में भंसार छली चोरी निकासी का अन्य 4 बोरा में अंदाजित 2,78,880 रुपया बराबर के विभिन्न प्रकार के लत्ता कपड़ा सबसे नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार स्थापना के प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला शनि दिन स्थापना 1 वर्ष पूरा केलक अछि। शनि दिन आयोजित प्रथम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रादेशिक लैब सहित प्रदेश के 8 जिला के लैब सबके अत्याधुनिक बनाब प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। स्थापना के पहिल वर्ष में कोरोना महामारी चुनौती के सामना केने लैब अगला दिन में अन्य रोग सबके पहचान कर सक्षम हैत से विश्वास व्यक्त कलन। मुख्यमंत्री राउत कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए आवश्यक PCR परीक्षण में पिछला बेर में लैब निर्वाह केने भूमिका प्रशंसनीय रहल उल्लेख करत परीक्षण काज में संलग्न जनशक्ति के प्रदेश सरकार उच्च मूल्यांकन करत बतौलन। कार्यक्रम में UNDP प्रादेशिक लैब के लिए ऑटो एब्स्ट्रक्शन मशीन से हस्तांतरण केने चल। UNDP के प्रदेश 2 प्रमुख मुख्यमंत्री राउत के ओ मशीन हस्तांतरण करत अगला दिन में थप मशीन सब उपलब्ध कराब से प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। लैब के निर्देशक डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्र के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा लगायत शुभकामना मंतव्य रखने चलाह। धनुषा के नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 2 स्थित जटही में 350 हेक्टेयर जगह में करीब 11.5 करोड़ के लागत में पिपरा मोइन सिंचाई आयोजना के शिलान्यास कयल गेल अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 1-3 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र महतो आ प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल शनि दिन संयुक्त रूप में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय जनकपुर धाम द्वारा निर्माण होबे वाला ओ सिंचाई आयोजना के शिलान्यास कलन। आयोजना नगरायन नगरपालिका जटही सहित के करीब 500 से बेसी घर परिवार के कुल 2008 से जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हैत से लक्ष्य लेलक अछि। आयोजना के बाद धान, गहूम, तेलहन बाली उत्पादन में वृद्धि हैत से जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय जनकपुर धामक प्रमुख वरिष्ठ इंजीनियर भगवान झा बतौलन। वो कहलन योजना के पानी के पेरेनियल अर्थात वर्ष भर पानी रह किस्म के अछि। 22 मीटर लंबाई के परमानेंट वेयर स्ट्रक्चर सहित 2 किलोमीटर लंबाई के मूल नहर सहित निर्माण होबे लागल योजना अगला आर्थिक वर्ष 2079-80 भीतर संपन्न है तो कहलन। शिलान्यास कार्यक्रम के संबोधन करत प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र महतो विकास निर्माण के नाम में कांग्रेस आ नेकपा किछ नहीं कह सकल कहत आक्रोश व्यक्त केने छला। वो कहलन एखन गणतंत्र के कारण नेकपा सरकार रही तो कांग्रेस आ कम्युनिस्ट के व्यवहार आ प्रवृत्ति राजाशाही जकाँ अछि। जनता गणतंत्र के प्रत्याभूति नहीं कह सकल अछि। ओ जनता वैकल्पिक शक्ति के रूप में जनता समाजवादी पार्टी रहल से दाबी से हो केलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कोरोना भाइरस संक्रमण काबू